बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई ने बिहार का सियासी मौसम गर्मा दिया है। नीतीश सरकार ने जेल के नियम बदलकर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने की जो जल्दबाजी दिखाई है, उससे लगता है कि वो इस कार्ड को 2024 में खेलेंगे। जाहिर है पूरे प्रकरण पर सियासी रंग चढ़ गया है। आनंद मोहन और उनके साथियों पर 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या करने का आरोप था। इस मामले में 2007 में ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। 2008 में पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखा। 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने जेल के नियम में बदलाव करके आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या के जुर्म में आनंद मोहन को सजा सुनाई थी। नीतीश सरकार ने जेल के कानून में इसी लाइन को हटा दिया। जी कृष्णैया का परिवार आनंद मोहन की रिहाई से दुखी है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार कर रहा है। विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है। गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन जेडीयू और उसकी सहयोगी आरजेडी आनंद मोहन की रिहाई को नियम कानून के मुताबिक बता रही है। यह सब कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग न्यायालय के फैसले का, कानून का सम्मान करते हैं। इसको अन्यथा ही कुछ लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं ताकि उनका राजनीतिक लाभ हो सके। हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की जरूरत है। आनंद मोहन जी ने पूरी सजा 15.5 वर्षों तक जेल में काटी है और जेल में रहते हुए जो उनका आचरण रहा एक सभ्य नागरिक वाला, वो एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया है। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई के मामले में बीजेपी दुविधा में दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। आपने जेल मैनुअल को ट्वीक किया, उसमें संशोधन किया, उसमें सुधार किया। केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए अपराधियों को छोड़ा गया ताकि वो अपराधी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की मदद कर सके। आनंद मोहन जी तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में नीतीश सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखे। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कमजोर वर्ग के लोगों को और खासतौर से दलित परिवार को, खासतौर से बिहार के वो पब्लिक सर्वेंट को जो जनता की खिदमत करते हैं। और हम बिहार सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि फौरन वो अपने फैसले को वापस ले। बाहुबली आनंद मोहन लगभग हर राजनीतिक पार्टी में रह चुके हैं, जाति से राजपूत हैं और सवर्णों में अच्छा खासा रसूख रखते हैं। सवाल ये है कि क्या उनके इसी रसूख के कारण नीतीश सरकार ने उन्हें जेल से निकालने में इतनी जल्दबाजी दिखाई। आनंद मोहन जेल से रिहा ना हो, इसके लिए 2016 में नीतीश सरकार ने ही कानून में संशोधन किया था, तो अब उसे फिर से बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये सुशासन बाबू का दोहरा चरित्र नहीं है? क्या आनंद मोहन के जरिए ही राजपूतों के वोटों को साधा जा सकता है? सवाल बीजेपी से भी है। वो आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रही? क्या वो भी 2024 से पहले राजपूतों को नाराज नहीं करना चाहती? तो चलिए, कई सवाल हैं यहाँ पर और उन सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश होगी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, आरजेडी की प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वाइस प्रेसिडेंट AK वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल अनुप्रिया जी आप ही से होगा और मैं सवाल भी क्या पूछूं, सिंपल है कि क्यों, किस लिए, क्यों छोड़ा? विपिन जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले
और छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद सैनिकों के प्रति मैं श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और देश की जो बेटियां, भारत की का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली बेटियां पहलवान जो अपनी अस्मिता की लड़ाई जंतर मंतर पर लड़ रही हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनका समर्थन करती हूँ। दूसरे में आपके सवालों का मैं जवाब देती हूँ। आपने कहा कि क्यों, क्या ये रिहाई की जो बात हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में, मैं कुछ देर पहले आपके डिबेट में मैं सुशील मोदी जी के बयान को सुन रही थी और मैं देश की जनता को बता देना चाहती हूँ कि सुशील मोदी जी ने ही 2023 में 13 फरवरी को उन्होंने मांग किया, अपने ट्वीट में कई ट्वीट उन्होंने किया था उस दिन, 3 ट्वीट उनके द्वारा किया गया है फेसबुक पोस्ट पे भी। उसमें उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन 14 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं, वो बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा रहा है, उन्हें रियायत दे करके रिहा करने का कानूनी, आप गौर कीजिएगा मेरी बातों को, कानूनी विकल्पों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने यहां कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों को जब रिहा किया जा सकता है तो सुशील आनंद मोहन को क्यों नहीं। इनफैक्ट अपने उन्होंने ट्वीट में यह कहा कि हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आज से मतलब वर्ष 2023 में फरवरी में उन्होंने यह ट्वीट की और मांग की, बेजाबते उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कह दिया कि वो दोषी भी नहीं है। अब सुशील मोदी जी ये हाय तौबा कह रहे हैं, ये दोहरा चरित्र जो है ये बीजेपी का है, ये हमारा नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। एक तो बीजेपी, मैं ये बता भी दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी इस डिबेट में आई भी नहीं है, बुलाया था हमने लेकिन वो आई नहीं है। और दूसरी बात ये कि सवाल तो मेरा आपसे है, सुशील मोदी जी जो चाहे कहे, कोई और पार्टी जो चाहे कहे, लेकिन बात तो आपकी है, सुशासन बाबू की है, नीतीश कुमार की है। वो कल को कहेंगे कि वो इस्तीफा दे दे तो आप दे थोड़ी देंगे, तो उनका छोड़ दीजिए। उन्होंने क्या कहा? मेरा सवाल तो सिंपल ये था, आपने क्यों छोड़ा? नहीं विपिन जी, मैं अपनी बातों पे, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं जी कि यह जो निर्णय हुआ ये परिहार बोर्ड के द्वारा किया गया है। और परिहार बोर्ड में एक तरह से जो भी लोग होते हैं उसमें सम्मिलित जो मेंबर होते हैं, हमारे यहाँ कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, किसी भी तरह के किसी संगठन से। हम लोग महागठबंधन में 7 दल है, लेकिन 7 दल में से एक भी व्यक्ति अभी इसमें मेंबर नहीं है। इसमें जो मेंबर होते हैं वो जेल अधीक्षक होते हैं, ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, ये उनके द्वारा फैसला है। और परिहार बोर्ड में ये नियम होता है कि जो भी व्यक्ति का आचरण, अगर उनके आचरण सही होता है तो उनके आचरण के आधार पर उनको रिहाई दी जाती है। और एक व्यक्ति की रिहाई नहीं हुई है, जिस तरह का हाय तौबा और एक एजेंडा तैयार किया गया है बिहार सरकार के खिलाफ में, 27 लोगों का लिस्ट है उसमें, जिसमें कई अन्य नहीं, वो तो ठीक है। अब उसके एक निर्णय अगर आप लेंगे तो उसके आगे पीछे देखिए, ये तो सब बातें हैं, तो बिल्कुल सिंपली एक मिनट अनुप्रिया जी, ये सब समझ में आता है कि अब एक को नहीं छोड़ेंगे, 27 का नाम साथ में आएगा, वो तो सारी तैयारी की होगी, इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े लोग हैं, इतना तो सोचते समझते। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा देश की बेटियों का जिक्र किया, तो देश की एक बेटी आज रोती हुई भी नजर आई है टीवी चैनल्स पर, और वो कह रही है कि फैसला वापस लीजिए, हम आगे जाके सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और ये एक तरीके से दोबारा से उनको ये एहसास दिलाने के बराबर है कि उनके पिता की हत्या हुई है। उस बेटी का क्या? बिल्कुल, मैं उन बेटी के साथ में मेरी सहानुभूति है और मैं सुशील मोदी से आग्रह करूंगी, जिस तरह से आपने वकालत किया था आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए, आप नहीं, सुशील मोदी का नाम आप मत लीजिए, नहीं मत लीजिए उनका नाम, आप अपनी बात कीजिए। क्यों आपने छोड़ा? किसका नाम लूं? क्यों नहीं, मैं किसका नाम लूं? हमने भाई, हम डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार तो के, वो कहेंगे, वो कल को कहेंगे, नहीं अनुप्रिया जी, वो कल को कहेंगे कि नीतीश जी इस्तीफा दे दे, तो आप उनकी बात मांग के सरकार छोड़ देंगे क्या? इस्तीफा देंगे? नहीं, किस बात पे इस्तीफा देंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप उनकी बात इतनी मान रहे हैं कि उन्होंने कहा था, नहीं ये तो कोई बात ही नहीं हुई, आपने क्यों छोड़ा? परिहार बोर्ड के दोहरे चरित्र के बारे में अगर आपको मैं बता रही हूँ तो आपको गुजरात में भी जाना चाहिए। आप देखिए, बिल्किस बानो और वो तमाम चीजें आप बोलेंगी, उसकी सब तैयारी है, लेकिन आप पहले अपना जवाब तो दीजिए अनुप्रिया जी। मैं माफी चाहूंगा, एक महिला है, मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहूंगा आपसे, लेकिन आप ये सीधा जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक बाहुबली, एक अपराधी और एक जघन्य अपराध किए हुए आदमी जिसने ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर को मारा, उसके लिए उनको फांसी की सजा दी गई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदला, उसे क्यों छोड़ा गया? किसने बदला? नहीं, किसने बदला? उनको उनके उम्र कैद का सजा क्या हमने कम किया? उसको हमने तो कम नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी सजा को खत्म
खत्म किया है। 14 वर्ष की सजा थी उनकी, जबकि उन्होंने 15 साल सजा को खत्म किसने किया? जेल मैनुअल में अगर अभी बदलाव नहीं होता तो वो बाहर तो नहीं आते। क्यों आपको इतनी हड़बड़ी थी जेल मैनुअल बदलने की? आपको एक ही व्यक्ति के बाहर निकलने पे क्यों इतना आप बोली? मैं तो कह रही कि सुशील मोदी के मांग पे हम उन्होंने रिहा किया उनको। सुशील मोदी ने कहा कि भाई मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वो अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए सुशील मोदी जी। जो आदमी 14 साल से जेल में है मैम, किसी की हत्या के लिए वो अपराधी नहीं है। कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं कैसी बात नहीं कर रही हूँ। आपको आज देखिए, आज आलम यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता आपके साथ आपके चैनल पर नहीं बैठे। हाँ तो ठीक है ना, है ना। मैं देखिए बीजेपी क्यों आ रही है बीच में? यहाँ तो आपका सवाल है मैम, यहाँ आपका सवाल है। बीजेपी को क्यों लाना है बीच में? क्यों नहीं आएंगे भाई? सवाल बीजेपी ने उठाया, स्वागत बीजेपी ने किया। नहीं, सवाल हम उठा रहे हैं, सवाल हम उठा रहे हैं। सवाल बीजेपी नहीं उठा रही है, सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। एक मिनट, आप बीजेपी पे मत जाइए। चलिए, मुझे लगता नहीं कि आप इसका अभी जवाब देने की स्थिति में है। बीजेपी की बार बार बात मत कीजिए। सुनने की स्थिति में आप नहीं है विपिन जी, क्योंकि मैं बीजेपी पे बोल रही हूँ, आप नहीं। आप अगर इस तरह की बात करेंगी तो मैम कौन सुनेगा? आप अगर कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुशील मोदी ने कहा था कि उनको छोड़ दीजिए, उनका चरित्र अच्छा है, उनका ये अच्छा है। वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से अपराधी को, बिल्किस बानो के अपराधियों को 15 अगस्त को छोड़ा गया और माला और मिठाई, बिल्किस बानो की भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले अपने सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद बिल्किस बानो पे भी देखिए, आप ही की पार्टी ने लिख के दिया, गृह मंत्रालय ने लिख के दिया कि उन अपराधियों की सजा को कम करना चाहिए। तब मुझे लगता है कि आपको इतनी ही मजबूती से। हाँ, तो आपकी पार्टी ने उसका विरोध किया था और आपकी पार्टी ये काम कर रही है, वहां विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब आपके फायदे की बात है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? जेडीयू ने बिल्किस बानो केस में अपराधियों को छोड़ने का विरोध किया था। अब वही जेडीयू अपराधियों को छोड़ रही है। इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपनी सजा को पूरी की है। उसके बाद उनको ये परिहार बोर्ड में जो नियम है, हमने आम और अरे मैम, मैं क्या बोलूं आपको। चलिए उर्मिला जी, और आपकी भी वैसे बात इससे कुछ अलग नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोलिए जी, क्या ये सही है? आप बोलेंगे वैसे सही है क्योंकि आप इनके साथी हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक बोध तो होता है ना अंदर किसी चीज को लेकर। यह नहीं कि मैं साथ हूँ इसलिए बोल रही हूँ। देश में कानून है, राज्य में कानून है, और देश का जो सीआरपी कानून है, संविधान है, उसमें अमेंडमेंट तो होते ही रहता है। और ये जो है परिहार बोर्ड के द्वारा अमेंडमेंट किया गया, निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी लोग आजीवन कारावास यानी 14 साल का जो कारावास है, उनका अगर परफॉर्मेंस जेल के अंदर अच्छा रहा, उनका चरित्र अच्छा रहा, वो अगर सही से जेल के अंदर रहे, तो उस चीज को जो है उन लोगों का सजा से मुक्त किया जाएगा। तो ये तो ना तो नीतीश जी का मामला है, ना आदरणीय तेजस्वी जी का मामला है। ये तो परिहार बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कानून का निर्णय लिया गया। सिर्फ मैनुअल क्यों बदला? वो तो इसी महीने की 10 तारीख को बदला है मैम। वो तो इसी महीने की 10 तारीख को बदला है। उसमें पिछला बदलाव भी 2016 में इसी सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, जो परिहार बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया, उसी को लागू किया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। और दूसरी बात है कि जब आनंद मोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन कर रहे, अगले साल देखिए चुनाव है, ये अभी क्यों लागू किया गया? ये तो फिर बहुत पहले से बात पता थी। इतने सज्जन आदमी हैं तो पहले छोड़ देते आप उनको। अगले साल सजा है और अगले साल चुनाव है, और आज किया गया तो अगले साल चुनाव है। लेकिन अभी जो किया गया तो दिल्ली दूर है अभी, और इनका सजा पूरा हो चुका है। उसके बाद ये लोग का तो विपक्ष को बोलने का कोई मुद्दा चाहिए। मैम, विपक्ष कहाँ से आ गया? मुझे तो आज लगता ही नहीं कि इस चर्चा में कोई पक्ष या विपक्ष जैसी चीज है, कोई पार्टी या पॉलिटिक्स जैसी चीज है। यहाँ तो सिंपल सवाल है मैम। नहीं, देखिए सिंपल सवाल है तो सिंपल सवाल का ही जवाब है। अब बगल में योगी आदित्यनाथ को पूछिए ना कितने केस उन पर है, और स्वयं उन्होंने डिस्पोजल किया है केस को, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप लोग। और जब आनंद मोहन जी के साथ 26 लोग और लोग को बरी किया गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि जो सजा पूर्ण कर चुके हैं, जेल में रह चुके हैं और अपनी सजा को अच्छे से
पूरा किया है, उनका चरित्र। चलिए, बहुत अच्छा है। बाकी सारे लोग भी जो जेल में बंद है सबको छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात है, सबके अच्छे चरित्र हैं, सबको छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। वाजपेयी जी, सबको छोड़ देना चाहिए। बिहार में जितने लोग जेल में बंद हैं, जितने सजा याफ्ता हैं, जितने बाहुबली हैं, भले ही उन्होंने किसी को मारा, उनका चरित्र अच्छा होगा, जेल में अच्छे से रहे होंगे, छोड़ दीजिए, फिर बदल दीजिए जेल के मैनुअल। नहीं, ऐसा है नितिन जी, ये बड़ा गंभीर मामला है कि पहले लालू के राज में हत्या हुई, और हत्या हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जो कि पब्लिक सर्वेंट है। तो 2012 में जेल मैनुअल में एक प्रावधान बनाया गया कि अगर पब्लिक सर्वेंट की हत्या की जाएगी तो उसको 481 रूल है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 481 में ये लिखा है कि अगर अपराधी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी तो उसका मतलब ये होगा कि 14 साल के बाद उसके रिलीज पे अगर कंडक्ट अच्छा है तो जेल अथॉरिटीज को, बोर्ड को पावर होती है, वो उनको रिलीज कर सकती है। लेकिन वो अवेलेबल नहीं है किसको? जिसने की पब्लिक सर्वेंट की हत्या की होगी। तो उसकी वजह से आनंद मोहन का छूटना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने स्टेटमेंट दी कि प्रयास कर रहे हैं, कोई रास्ता निकालेंगे, और बाकायदा ये पब्लिक डोमेन में है। तो वो रास्ता क्या निकाला कि वो पब्लिक सर्वेंट वाली क्लॉज हटा दी उन्होंने। देखिए, अपराधी को रिलीज करने के लिए, प्री मैच्योर रिलीज करने के लिए, जो कि 20 साल बाद होगा, वो क्लॉज जो वर्ड था पब्लिक सर्वेंट की हत्या वाला, वो हटा दिया उसमें। तो उसकी वजह से आनंद मोहन रिलीज हो गए। लेकिन इसके साथ साथ एक और अपराध किया नीतीश बाबू ने, जिनकी कलई खुल गई है कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट, सेवरल जजमेंट्स आर देयर, उन्होंने डिफाइन किया है कि लाइफ मींस लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस कि लाइफ जब तक है आदमी की। तो आप उसके विरोध में चले गए, आपने कोई कैबिनेट में डिसीजन लिया, बिकॉज ये जेल मैनुअल है, ये कोई कानून नहीं है, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन से ये चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, ऐड होती रहती है, और अपराधी को छोड़ने के लिए आपने ये कानून बना दिया। तो इसके पीछे गेम क्या है? नीतीश कुमार का असली चेहरा कि ये दलित विरोधी हैं, ये सामने आ गया। ये मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूं, क्योंकि जो 27 लोग छोड़े हैं उसमें 5 दलित के हत्यारे हैं जो सजा याफ्ता है, अपहरण के हैं, हत्या के हैं, और आनंद मोहन जो है वो पब्लिक सर्वेंट वाले हैं। अब इसमें जरा देख लो कैसे इन्होंने गेम करी है कि मैं नाम बताया, पब्लिक सर्वेंट भी जितना मुझे पता है दलित ही थे। शिवजी यादव, मैं वही बता रहा हूँ, अशोक यादव, शिवजी यादव, किरत यादव, राजबल्लभ यादव, पतिराम राय, किशन देव राय, चंद्रशेखर यादव, खेलावन यादव, मोहम्मद खुदबुद्दीन, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी, अख्तर अंसारी, दस्तगीर खान। ये क्या जाहिर कर रहा है? आनंद मोहन सिंह कौन जात के हैं वो सबको मालूम है। उसके बाद ये माई समीकरण क्या होता है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि जंगल राज 1 था, अब जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। ये कोई बात ऐसे, ये 27 खूंखार अपराधी हैं, इनको जब छोड़ा गया तो इससे बिहार में क्या स्थिति बनेगी? लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा कि नहीं होगा? जो कि पिछले 6 महीनों में, 4 महीनों में, बल्कि 4 से 6 महीनों में 4537 हत्याएं हो चुकी हैं। एवरेज लगाओ तो 6 हत्याएं रोज की हो रही हैं। तो ये क्या चल रहा है? मतलब कानून भी बदल दोगे। अब ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि भाई हम सुशासन बाबू हैं, और दूसरी तरफ जो आप कृत्य कर रहे हैं वो कुशासन से भी ज्यादा बदतर हो गए जी। किसके दबाव में कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये मामला बड़ा गंभीर है, इसको सोचना पड़ेगा। अबे दुबे साहब, तो वाकई में मामला गंभीर है, क्योंकि नीतीश कुमार, सुशासन बाबू की छवि, ये जो आंकड़ा बता रहे हैं, अब ठीक है, ये तो मुझे नहीं आइडिया था कि कितने ऑन एन एवरेज अभी डेथ हुई हैं या मर्डर्स हो रहे हैं या हत्याएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक राजनीति में तो वैसे राजनीति ही होती है और वहां पर नेताओं के अपने अपने हित तो होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक डिस्टिंक्शन होता है। नीतीश कुमार ने एक छवि भी बनाई, लेकिन ये काम तो छवि के बिल्कुल उलट है। उन्होंने जेल मैनुअल बदला, उनको छोड़ा, उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे। कौन नहीं जानता कि उनका अपराध, जो आनंद मोहन है, उनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, आनंद मोहन जी का बैकग्राउंड हम सब लोग जानते हैं, आनंद मोहन जी की जाति भी जानते हैं, और यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति जानता है कि आनंद मोहन जी को क्यों छोड़ा गया है। ये सब कोई ऐसा कोई रहस्य नहीं है इसके बारे में हम लोगों को कोई विशेष राजनीति शास्त्री होना पड़ेगा इसको जानने के लिए। समस्या ये है, ये समस्या आनंद मोहन जी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अगर हम आनंद मोहन जी की रिहाई को एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पर देखें
तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग राजनीति के अपराधीकरण के बारे में चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। असली मसला यहां पर है, मेरे अन्य साथी भी मेरी बात की शायद तस्दीक करेंगे कि मसला यह है कि पहले बहुत बहुत बड़े बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है राजनीति को, राजनेताओं को, सभी पार्टियों को, और उसमें सब पार्टियां इस हमाम में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां इस हमाम में हैं। जैसे कि अभी एक राजनीतिक प्रवक्ता ने बताया कि सुशील मोदी ने पहले क्या ट्वीट किए थे, आज वो क्या कह रहे हैं, तो सब लोग इसके अंदर शामिल हैं। और जो बाहुबली होते हैं वो अपने अपने समुदायों के जो मतदाता हैं उनका प्रबंधन करते हैं, उनके अपने प्रभाव के इलाके हैं, और उस बाहुबली के बनने में सत्ताधारी लोगों की भूमिका होती है, उनको कानून से बचा के रखते हैं वो लोग, और साथ में समुदायों की भी अपनी भूमिका होती है। तो एक राजनीतिक प्रश्न भी है और एक सामाजिक प्रश्न भी है। जो बाहुबली जो है वो अपने समुदाय का रॉबिन हुड है, समुदाय में उसकी बहुत इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। जब वो जेल के अंदर होता है तब भी उसकी बहुत इज्जत होती है, और कौन सा उसने अपराध किया है इससे उसकी इज्जत कहीं से भी कम नहीं होती। तो ये एक ऐसी स्थिति है, और ये बहुत दिनों से चल रहा है, ये कम से कम ये 50-60 साल से इस प्रक्रिया चल रही है। जी थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्शन का इशू हुआ, तो चलिए उनसे बात पूरी करेंगे। प्रदीप सिंह जी, आपके पास आता हूँ। थोड़ा सा इस पे बीजेपी के स्टैंड को भी समझने की जरूरत है। तो बीजेपी को अगर जिनका इन्होंने जिक्र किया, पुराने ट्वीट्स की इन्होंने बात की, अभी भी जो बयान आ रहे हैं, मैं राजीव प्रताप रूडी की बात करूं चाहे इवन सुशील मोदी की, तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई एकदम मुखर विरोध हो रहा है। वहां भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हाफ हार्टेड है। विपिन जी, मैं अपनी बात 3 हिस्सों में रखूंगा। एक नीतीश कुमार की बात, दूसरा बीजेपी की बात, और तीसरा राजनीति के अपराधीकरण। नीतीश कुमार की बात से शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने फैसला लिया है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति की शुरुआत से लगातार, खासतौर से मुख्यमंत्री बनने के बाद से कहते रहे हैं कि वो 3 C से कभी समझौता नहीं करेंगे। 3 C क्या है? कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन। तीनों से समझौता किया। बीजेपी के साथ 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसमें से 5 बार बीजेपी की मदद से उन्होंने, बीजेपी के समर्थन से शपथ ली। 17 साल मुख्यमंत्री रहे, उसमें से 12 साल बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री रहे। तो ये कहना कि हम कम्युनलिज्म से जो है समझौता नहीं करेंगे, ये गलत साबित हुआ। दूसरा, क्राइम, आरजेडी और क्राइम, जो अपराध की राजनीति है, ये दोनों बिहार में पर्यायवाची है, आरजेडी के साथ गठबंधन में है। अब जो आनंद मोहन को छोड़ने का काम किया है, और करप्शन के मामले पर लालू प्रसाद यादव जी जेल जा चुके हैं चारा घोटाले में। आनंद मोहन को छोड़ने के पीछे की जो मानसिकता है वो ये है कि एक किसी जाति का जो अपराधी है, माफिया डॉन है, उसके कहने पर पूरा समाज चलता है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा, विकास दुबे जब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया तो बड़ा बवाल मचाया गया, बड़ा हल्ला मचाया गया। एक नैरेटिव करने की कोशिश हुई कि सारे ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हो गए क्योंकि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। जो लोग ये बात कह रहे थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो अपराधी है। जाति उसकी बाद में है, पहले वो अपराधी है और उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको अदालत से सजा मिले, या अगर वो भागने की कोशिश करता है पुलिस की गोली से मारा जाए। दूसरी बात, आनंद मोहन की बात करें, आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए जो काम किया है नीतीश कुमार ने, ये उनकी जो छवि सुशासन बाबू की बनी हुई थी इतने सालों से, 23 साल से, उस पर बहुत बड़ा धब्बा है। आनंद मोहन को नहीं निकालना, उनके लिए अगर वो आरजेडी के इस दबाव को सह लेते, उसको झेल लेते, तो उनकी राजनीति के लिए, उनकी छवि के लिए बेहतर होता। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से कंफ्यूज है। वो 2 नावों की सवारी करना चाहती है। एक तरफ वो राजपूत वोट पर उसकी नजर है, आनंद मोहन के जरिए उनका समर्थन, उनके प्रति सहानुभूति दिखाकर, और दूसरी तरफ उसको दलित वोट नजर आ रहा है, जिस दलित अधिकारी की हत्या की आनंद मोहन ने। तो दोनों नावों की सवारी करना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे कि उनके आधे नेता जो है आनंद मोहन के समर्थन में बोल रहे हैं, आधे उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ये दरअसल जो है ये बताता है कि कितने कृपण हैं राजनीतिक दल जब वोट बैंक का सवाल आता है। वो किसी भी हद तक गिरने के लिए, किसी भी हद तक समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अब तीसरी बात राजनीति के अपराधीकरण की। राजनीति का अपराधीकरण तब तक होता रहेगा जब तक नेता को बाहुबलियों की जरूरत पड़ती रहेगी, जब तक नेता बाहुबलियों का समर्थन, उनका पोषण करते रहेंगे। ये जो काम किया है नीतीश कुमार ने, इसका एक संकेत दिया है कि बाहुबलियों का राज अभी भी कायम है, हमें आज भी बाहुबलियों की जरूरत है। इस कदम से उन्होंने एक संकेत दिया है कि जो सत्ता है वो बाहुबलियों के साथ रहेगी, गरीबों के साथ नहीं। 25,000 लोग बिहार की जेलों में बंद हैं, किस लिए? कि उन्होंने एक पैक शराब पी ली थी या उनके घर से एक शराब की बोतल बरामद हो गई थी, उसके लिए 25,000 लोग जेल में हैं। लेकिन आनंद मोहन को छुड़ाना है क्योंकि आनंद मोहन वोट दिला सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। तो आनंद मोहन वोट दिला सकते हैं कि नहीं, ये तो चुनाव से तय होगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह का दोहरा रवैया है। गरीब आदमी जिसके पास कोई पहुंच नहीं है, जिसके पास सामूहिक वोट की उस तरह से शक्ति नहीं है, उन 25,000 लोगों की जाति अलग अलग है, किसी एक जाति के नहीं है, इसलिए उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आनंद मोहन को पूछने वाले बहुत लोग हैं। पूरी सरकार लगी है, सरकार ने नियम बदल दिया। अगर नियम नहीं बदलता, जेल मैनुअल चेंज नहीं होता, तो आनंद मोहन अब भी जेल में होते। तो ये इस मामले में मैं किसी भी राजनीतिक दल को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं हूं। इस हमाम में सब नंगे हैं। जो अभय जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हर पार्टी जो है इस हमाम में नंगी खड़ी है। किसी को नैतिक आधार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल अनुप्रिया जी, तो यही बात है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, उसको वोट चाहिए होते हैं, वो हर तरीके के समीकरण लगाती है, वो जातीय समीकरण करती है, वो सब कुछ करती है और इतना सबको समझ में आता है। लेकिन अपराधियों के साथ ऐसा खुल्लम खुल्ला हाथ मिलाना, पूछ रहे हैं अनुप्रिया जी? जी विपिन जी, पहले मैं AK वाजपेयी जी को मैं बता दूं कि थोड़ा उन्होंने जो लिस्ट पढ़ा उसमें अधूरा उन्होंने ज्ञान दिया। सर, आपने 27 लोगों में 27 लोगों का नाम नहीं पढ़ा आपने, जिसमें मैं आपको थोड़ा नाम तो नहीं, मैं आपको जातिगत समीकरण जो आप हम समझाने का हमें प्रयास कर रहे हैं और जो ढोंग रच रहे हैं और एक एजेंडा सेट करने का प्रयास कर रहे हैं राजनीति के आड़ में, मैं आपको बता दूं उसमें क्या है। उसमें एक आप सुनते जाइएगा, बिहार की जातियां हैं, एक गंगोता, उसमें 27 अपराधियों में 2 पासवान, 1 नोनिया, 2 कुशवाहा, 1 कुर्मी, 3 राजपूत, 5 मुस्लिम, 8 यादव, 3 भूमियार और 1 रविदास। तो थोड़ा लिस्ट जब पढ़ रहे थे तो सभी जातियों का लिस्ट पढ़ लेते, लेकिन आपका जो टारगेट है वो टारगेट जिस तरह से आप कह रहे हैं बिहार की जनता देख रही है। हमने कभी भी सुशासन के सरकार में कभी भी किसी से हमने समझौता नहीं किया। कुछ देर पहले हमारे एक वरिष्ठ वक्ता यहाँ बोल रहे थे, मैं बता दूं कि हमने समझौता किस लिए नहीं किया। अश्विनी चौबे के बेटे 2017 में रामनवमी की शोभा यात्रा में उन्होंने दंगा भड़काया था, हमने उनको भी सलाखों के पीछे किया था और हम तब भी उनके साथ थे। हमें कभी सत्ता से, शासन से जाने का डर कभी नहीं रहता है। हम कभी भी वोटर की राजनीति हम नहीं करते हैं, हम वोटरों की चिंता करते हैं, हम वोट की चिंता नहीं करते। ये हमारा सुशासन के साथ में कभी भी हम समझौता नहीं करते। दूसरी बात कि यह जो नियम बदलाव है, मैं कहती हूँ AK वाजपेयी जी जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, तो आप इस चैनल पे मुझे कहिए कि आनंद मोहन जी की रिहाई जो हुई है वो गलत हुई है और आप इसके खिलाफ में आप चुनौती देंगे और हाईकोर्ट में जाके चुनौती देंगे। यहाँ बयानबाजी करने से नहीं होगा। अनुप्रिया जी, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली और अब वाजपेयी जी को आप हटा दीजिए पिक्चर से। वो बैठे प्रवक्ता के तौर पे, एक पार्टी के तौर पे और यहाँ पे गेस्ट के तौर पे, उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन हम ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका तो जवाब दीजिए। ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार जी की कि उन्होंने आनंद मोहन को छोड़ा? मेरा शुरू से अभी तक यही सवाल है। क्यों एक अपराधी को आपको छोड़ने की जरूरत पड़ गई? क्यों आपको अपराधियों की जरूरत है चुनाव जीतने के लिए? विपिन जी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमने काम किया है और हम काम के बदौलत बिहार की जनता के साथ जाते हैं। हमने कभी भी आनंद मोहन को माला और मिठाई देके स्वागत नहीं किया, जिससे हमने बिल्किस बानो के अपराधियों को देखे बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया, और हमने परिहार रोड में किसी भी अपने पार्टी के नेताओं को सम्मिलित नहीं किया। तैयारी तो आज भी बहुत सारी थी अनुप्रिया जी, मैं आपको बता दूं, 500 गाड़ियां लग गई थी, दुनिया भर के गाजे बाजे आ गए थे, फूल मालाएं आ गई थी, मिठाई आ गई थी। सिर्फ शायद इस दबाव के चलते, क्योंकि इतनी बातें हुई हैं, उनको सुबह सुबह चुपचाप निकाल लिया गया। गलत बात, फिर मैं खंडन करती हूँ। आप और कुछ कर भी नहीं सकती यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको रोकूंगी।
आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। आप कह रहे हैं कि एक अपराधी के, देखिए अनुप्रिया जी, कर्तव्य है कि इस तरह के एजेंडे का हम पर्दाफाश करें और अपनी बातों को रखें। अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो मैं अपनी बातों को बोलने से मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ तो बिल्कुल बोलिए, लेकिन आपने अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे रही हूँ ना। आपने जो कहा कि चुपचाप रिहाई किया गया, किसने कहा चुपचाप रिहाई किया गया है? क्या आपके पास में प्रूफ है? हमने अथॉरिटी से बात की है, सुबह 6:30 बजे के बाद उनको रिहा किया गया है। एक जो जिस तरह से नैरेटिव आप लोगों ने सेट किया है, और नहीं, इसमें एक मिनट अनुप्रिया जी, एक्सक्यूज मी, इसमें किसी रिसर्च और नैरेटिव को सेट करने जैसा कुछ नहीं है। एक अपराधी को अगर आप सुबह सुबह निकाल देंगे तो ये बात तो आएगी। ये सरकार ने बैठ के नहीं छोड़ा है, ये जेल का एक नियम। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और वो नियम कहाँ से तय होते हैं जैसे कोई जानता नहीं है। खैर एनीवेज, आप ये बताइए कि आपने एक अपराधी का पक्ष क्यों लिया? नीतीश जी वो पेरोल पे बाहर थे, उनके साथ उनके बेटे की शादी में जाके फोटो खिंचा रहे, कम से कम उससे तो बचना चाहिए था। क्या आप विपिन जी, मुझे लगता है आप सुनना नहीं चाहते हैं या आप सुनने, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रही ना मैम, आपने जवाब नहीं दिया है अभी तक। मैं आपको जवाब दे रही ना हूँ। आप मुझे जिस फोटो की, हाँ उर्मिला जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप, चैनल पे देख रहे हैं, ये कौन है? आप देखिए इसमें कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ। चलिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब है, बहुत गलत है, उनमें कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन इससे ये नहीं होता कि आप सही हैं। आप अपनी बात कीजिए। गलबैया कर रहे हैं सुशील मोदी जी, गलबैया कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये सुशासन की सरकार नहीं है। तो बीजेपी नहीं है यहाँ पे आज मैम अनुप्रिया जी, इसीलिए आज बीजेपी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मान ली आपकी बात की वो क्या कर रहे हैं, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, आप उसका बताइए। आप उन पे क्यों चले जाते हैं? सुशील मोदी जी ने ये ट्वीट किया, उनकी फोटो आप दिखा रहे हैं, नीतीश जी का क्या? आपने कहा आपने जिस फोटो की बात की, फोटो का जवाब मैं आपको बता रही ना। आपको अब मैं क्या बताऊं? पहली बात की, जब राजनीतिक आप भूमि में होते हैं, उनके बेटे जो है वो एक राजनीतिक एमएलए हैं, वो आपको जानकारी होगा। और ये राजनीति में नियम होता है, किसी भी व्यक्ति के दुख सुख में हम सम्मिलित होते हैं। नियम होता है मैम, या विपक्ष का होता है, ये नियम होता है। उनके पिताजी हत्या के आरोपी हैं और ये नियम है। ये आप तय नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के बिना बुलावे इन्विटेशन पे प्रधानमंत्री चले जाएंगे, इसको आप क्या कहिएगा? आप उनके प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं पाकिस्तान, जहां हमारे सैनिकों को जो हत्या कर देती है, आप उसके सवाल नहीं उठाइएगा कि प्रधानमंत्री क्यों चले गए? देखिए, फिर आप एक ऐसी चीज की तुलना ऐसी चीज से कर रही हैं। और अगर वो बात भी है तो आपको ये किसने कहा कि उस पर सवाल नहीं उठा? आपको ये किसने कहा कि उस पर सवाल नहीं उठा? इसलिए मैं आपके सवाल नहीं, देखिए अनुप्रिया जी, हम बात को अगर तार्किक रखेंगे ना, अगर हम बात को तर्क संगत रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम उसको सिर्फ बेवजह भटकाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ये हम शांति के साथ चर्चा कर रहे हैं, कोई चिल्ला चोट भी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, सब शांति से अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल, आप बोलने नहीं दे रहे ना। अरे मैं कहाँ आपको बोलने नहीं दे रहा हूँ, आप ही तो बोली हैं अभी तक। जनता पे छोड़ दीजिए ना। देखिए, आप जनता पे छोड़ दीजिए, हम जो बातें रखें जनता पे ऐसे कैसे छोड़ दे? देखिए, आप ये कल को कुछ भी कर लेंगे और बोलेंगे जनता पे छोड़ दीजिए, ये तो अलग चीज है मैम। समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, आप कुछ भी करेंगे और कहेंगे जनता पे छोड़ दीजिए। आपने एक अपराधी को छोड़ दिया अनुप्रिया जी, और आप कह रहे हैं जनता पे छोड़ दीजिए, और हम ना बोले, ये बात कैसे हो सकती है? क्यों चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप बीजेपी की बचाना क्यों चाह रहे हैं? मैं बीजेपी की तो कहीं बात ही नहीं आई है, बीजेपी आज चर्चा में नहीं है, आप ही उसको बार बार बीच में लेकर आ रहे हैं मैम। हम सवाल उठाएंगे, हम जब सवाल उठाएंगे, जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, मैं बता तो रही, हमने एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा है, हमने 27 अपराधी को छोड़ा। हम नहीं छोड़े, परिहार बोर्ड ने क्या है, और परिहार बोर्ड में प्रदीप जी, मुझे लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां, जैसे आपने कहा कि हमाम में सब नंगे हैं, तो मुझे लगता है, चलिए इस शब्द को मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, लेकिन कोई ना जवाब देने की स्थिति में है। और जब उनको अपने हित दिखते हैं तो वो किसी भी हद तक गिर जाएं, फिर कोई खुद को सुशासन बाबू बोले, कोई कुछ को खुद भी बोले, लेकिन जवाब उनके पास है नहीं, और ये सारी बातें व्यर्थ हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपिन जी। देखिए, ये कदम उठाकर नीतीश कुमार ने पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है। अब जो मांग है उन्हीं के सहयोगी दल के सीपीआई एमएल के लोग मांग कर रहे हैं कि उनके 6 कॉमरेड जो है वो 22 साल की सजा काट चुके हैं, उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही? अगर 15 साल वाले की हो रही है तो 22 साल वाले की क्यों नहीं हो रही है? उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो टाटा में बंद है माओवादी, उनको भी रिहा कीजिए। टाटा का कानून खत्म हो चुका है, इसके बावजूद वो जेल में है। उसके अलावा सुशील मोदी ने मांग की है और दूसरे नेताओं ने उसका, सीपीआई एमएल के नेताओं ने समर्थन किया है। दीपांकर भट्टाचार्य जो महासचिव है सीपीआई एमएल के, कि जो 25,000 लोग बंद हैं,
शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में उनको रिहा किया जाए। तो किस को रिहा करेंगे नीतीश कुमार, और ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, और इस पर अदालत का क्या रुख होगा, ये आगे का जो भी आगे की दिशा है वो इससे तय होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है। इसका उनको कितना राजनीतिक फायदा होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तो उनके लिए मुश्किल निश्चित रूप से पड़ने वाली है, क्योंकि अलग अलग जाति समूहों के ऐसे लोग जिनके लोग अपराध में हैं, किसी अपराध के कारण सजा हो चुकी है, जेल में है, वो सब रिहाई की मांग करेंगे, और नीतीश कुमार सीधे सीधे उनको मना करने की स्थिति में नहीं होंगे और ना उनको छोड़ने की स्थिति में होंगे। तो उनके लिए ये 2024 तक लगातार इस सवाल का सामना करना पड़ेगा। जो जहां पर छोड़ रहे हैं सतीश जी, प्रदीप जी, वहीं पर मैं अभय दुबे साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इस तरीके के समीकरण है कि आपने एक ठाकुर नेता को छोड़ा दिया, या आपने थोड़ी देर पहले उन्हें कहा कि इस तरह के लोग रॉबिन हुड भी होते हैं, क्या वाकई में ऐसे वोट कन्वर्जन्स होते हैं, या ये पार्टियों की अपनी एक सोच है जो पहले से आपने कहा चली आ रही है, हमेशा से ऐसा हुआ कि आज भी ऐसा का ऐसा ही है, चीजें बदल चुकी हैं, लोग वोट देंगे इस चीज पर? मैं तो इस तरह के महाबली कुछ राजनीतिक समर्थन जुटा पाते थे। जब मेरा नेट चला गया उस वक्त मैं कह ही रहा था कि इनका महत्व 90 के दशक में बहुत बड़ा है। 90 का दशक ऐसा दशक था जिसमें एक पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होता था पूरा। खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश के हवाले से कहूं, उत्तर प्रदेश में किसी को बहुमत नहीं मिलता था, केंद्र में किसी को बहुमत नहीं मिलता था। ऐसे में इस तरह के लोगों का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा, क्योंकि वो बहुमत की भी जुगाड़ कर सकते थे और एक गठजोड़ सरकार को गिरने से बचा भी सकते थे। वो तमाम एमएलए को इकट्ठा करके एक जगह बंद कर देते थे, उसके ऊपर बंदूकधारी बैठा दिए जाते थे। तो एक ये एक्स्ट्रा जुडिशियली कानून से अलग हटकर ये एक राजनीतिक बाहुबली किस्म की शक्ति लोगों ने, राजनेताओं ने और पार्टियों ने हासिल की। लगभग सभी पार्टियों ने किसी न किसी रूप में इनका फायदा उठाया। आज भी सब पार्टियों के अंदर बड़े बड़े बाहुबली मौजूद हैं और पार्टियां उनका पूरा बचाव भी करती हैं। अब जैसे दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पर और दूसरी जगहों पर भारत के पदक विजेता महिला पहलवानों का जो धरना चल रहा है, वो भी एक बाहुबली के खिलाफ है, और वो एक ऐसे बाहुबली है जिनको पूरी तरह से सत्ताधारी दल का, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण हासिल है, और ऐसा लगता है उनसे ज्यादा पुण्यात्मा कोई होगा नहीं। और देश के बड़े बड़े पहलवान जिनको तरह तरह के पुरस्कार भी मिल चुके हैं, वो सब उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा रहे हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो ये स्थिति है। ये आनंद मोहन के साथ साथ इसको भी रख के हम लोगों को देखना चाहिए, तब हमारी समझ में आएगा कि बाहुबलियों का पार्टियों में, पार्टी बड़ी हो छोटी हो, सत्ता में हो सत्ता के बाहर हो, कितना ज्यादा रुतबा है। जी, तो ठीक है, आज भी इतने सालों बाद भी ये जो पूरा पॉलिटिक्स है, ये जो चुनाव है, उसमें समीकरण आप बात लाख कर लीजिए कि हम विकास की बात करते हैं, हम सुशासन की बात करते हैं, हम ये बंद कर देते हैं, हम वो बंद कर देते हैं, लेकिन अंत में जब बात आती है कि वोट आएंगे, चुनाव है, तो घूम फिर के वही पुराने तरीके हैं और उसमें बाहुबलिया, जैसे अभी कह रहे अभय साहब कि आज भी उनकी प्रासंगिकता कम से कम पार्टियों के अंदर, उनके दिमाग में तो बनी हुई है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या ये स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं हो सकता, क्या इस तरह के जिंक्स टूट नहीं सकते, क्या वाकई में इस तरह की चीजों की जरूरत है, या हमारे राजनेता और पार्टियां इनसे आगे बढ़ेंगी, या जो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इससे कभी बाहर नहीं आ पाएगा, वो इसी पे चलेगा। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रही। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. The colors of an Italian summer, brought to you by Zodiac, finest quality clothing. इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस सामान का हो सकता है। स्टोर करवाया अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। 9300 पर फोन कर, स्टोर कर। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। Powerful charts and research tool. One click trade is the new cool. Get accurate
access to live market data, margin funding भी है रे बेटा। 5 पैसा ऐप करो install, trading made simple, simple for all. With 5 पैसा's wide range of products, यहाँ वहाँ चाहे हो जहाँ, simply trade on the go. ऐसे करते हैं trade. सोच मत छोटे, install मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. Not cool. हट। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है आनंद मोहन की, बाहुबली की रिहाई और उस पर सियासत गरमाई। ब्रेक से पहले थोड़ी बहस भी यहाँ गर्मा गर्म हो गई, लेकिन थोड़ी और बातचीत करते हैं, कुछ थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश होगी। उर्मिला जी, काफी समय से मैं आपके पास नहीं आया, लेकिन मुझे एक बात बताइए। तेजस्वी यादव, कई बार उनको सुनता हूं, बहुत प्रोग्रेसिव सी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, नई जनरेशन है, थोड़ा अलग हटके भी कोशिश होती है, पढ़े लिखे इंसान है, बहुत कुछ अच्छी बातें भी बोलते हैं कभी कभी, हालांकि है राजनीति में ही, अब दिक्कत यही है और आरजेडी से ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वो इस गलत चीज का विरोध नहीं कर सकते? क्या राजपूत वोटों से ही आप जीतेंगे? क्या ऐसी कमी पड़ गई है? क्यों नहीं वो इस चीज को गलत बोलकर एक अलग एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं? देखिए नितिन जी, आप जो बात कर रहे हैं कि गलत बोल करके क्यों नहीं ये करते हैं कि गलत बातों को समर्थन दे रहे, गलत रहेगा तभी तो समर्थन करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक अपराधी को छोड़ देना सही है, एक हत्यारे को छोड़ देना सही है? अपराधी अपना सजा पूरा कर लिए हैं और उसको परिहार बोर्ड ने छोड़ा है। इसमें नीतीश जी कहाँ है, इसमें तेजस्वी जी कहाँ? तो फिर लोग बोल रहे हैं नहीं, ये कहाँ पूरा कर लिए? तो जेल मैनुअल बंद। देखिए आप एक मिनट छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट ऑडियो मेरा जाने दीजिए, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, वो ये बोल रहा हूँ कि जेल के मैनुअल को बदला गया, ठीक है, उसके बाद ये बाहर आए। इसी सरकार ने पहले ये जेल मैनुअल बदला था और ठीक चुनाव के पहले ना, अगले साल, चलिए आप उसको दूर मान रहे होंगे, ये चीज की गई। क्या ये किसी को दिखेगा नहीं कि क्यों हो रहा है? अब जवाब दीजिए। देखिए, जेल मैनुअल को बदला गया तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी था कि अगर आप सजा पूरा कर चुके हैं और आपका आचरण अच्छा है तो इस तरह का जो है निर्णय लिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ये अपने मन से निर्णय लिया गया है, पर एक बोर्ड के द्वारा लिया गया जिसमें प्रशासन के लोग थे। देखिए, उनका आचरण कितना भी अच्छा रहा हो, लेकिन वो एक हत्या के सजा याफ्ता है, ये तो आप मानेंगे? एक हत्यारे के साथ आप हाथ मिलाएंगे? अभी आपने खुद सुना है कि गिरिराज जो है, बीजेपी वाले कैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने तो सजा पूरा कर लिया है और निकले, तो कहाँ किसी को आपत्ति है? तो हम कहाँ यहाँ बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं? आप क्यों बीजेपी को बार बार बीच में ला रहे हैं? वो भी गलत है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी वाले कहे ना कि ये गलत है, वो तो भी नहीं कर रहे हैं। अरे ना कहें, हमें क्या करना है उस बात से? बीजेपी पे क्यों जा रहे हैं बार बार? आप क्यों कर वो तो आए भी नहीं यहाँ पर। देखिए, अरे मैम, मुझे बात समझ में नहीं आ रही, अनुप्रिया जी, उर्मिला जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आप दोनों महिलाएं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि आप इस चीज को इतना नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं कि एक हत्यारे को छोड़ दिया गया, उसकी पत्नी रो रही है, IAS लॉबी उस पर अपना पूरा सवाल उठा रही है, उनकी बेटी कह रही है कि हम बिहार सरकार के खिलाफ जाएंगे, और आप इसको इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि ये तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है? ये मानिए तो सही कि हाँ ठीक है, ऐसा हुआ है, और आप बीजेपी पे जम कर जा रहे हैं बार बार। जनता के वोट से वो जीत चुके हैं, जनता उनको मोहर लगाकर अच्छे इंसान साबित कर चुके हैं, और कहीं से केस का भी नहीं आया कि इन्होंने डायरेक्ट हत्या किया है। दूसरी बात कि हम लोग न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, ये हम लोग का मैनिफेस्टो। तो मतलब आप कह रही हैं कि उनके साथ ना इंसाफी हो गई, उनको बेवजह इतने सालों जेल में डाल दिया? सुनिए ना, मैं एक चीज और भी कह रही हूँ कि आप जो बोले कि नीतीश जी उनके बेटा के शादी में गए, तो हम लोग का सामाजिक जो सौहार्दपूर्ण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आते रही है कि जब भी कोई फंक्शन होती है तो हम
जाति पार्टी से ऊपर उठते सारे लोगों की इनवाइट करते हैं, और जब इधर से लोग जाते हैं तो उस पर भी आप लोग उंगली उठाते हैं कि किसी के शादी ब्याह सुख श्राद्ध सुख दुख में शामिल हो, और उस पर भी आप लोग तैयार रहते हैं उंगली उठाने के लिए। तो इसको क्या कहा जाएगा? नहीं, उंगली नहीं उठा रहे हैं उर्मिला जी। देखिए, नीतीश जी कोई आम आदमी नहीं है, वो एक प्रदेश के मुखिया हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं। आप इस बात को समझिए, किसी के दुख सुख में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री कहीं जाता है, आता है, किससे मिलता है, क्या करता है, क्या बोलता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैम वाजपेयी जी, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है वो कहीं बात पहुंचने नहीं वाली। वाजपेयी जी ये बताइए, अभी बिल्किस बानो प्रकरण की भी बात हो रही थी और अब ये वाला मामला भी है, वो मामला अगर सही था तो फिर ठीक है, ये भी सही है, लेकिन अगर वो मामला गलत था जिसको आरजेडी भी विरोध कर रही थी तो फिर ये भी गलत है, ये कैसे सही हो गया? आप तो वकील है, मुझे उस हिसाब से बता दीजिए। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, हर पंजाब जेल मैनुअल सबसे पहले बना था और वो ही सभी राज्यों ने ऑप्ट कर लिया था। आज भी कुछ राज्यों ने ऑप्ट किया हुआ उसको। देखिए, उसमें क्या था कि अगर कोई कन्विक्ट जो है जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसको 20 साल की सजा पूरी कर लेता है तो उसको माफी मिल जाती है अगर बिहेवियर सही है। फिर उसको चेंज करके कर दिया गया कि 14 साल, अगर 14 साल एक्चुअल डे काउंट करके अगर सजा पूरी हो जाती है तो उसको गुड कंडक्ट की वजह से बोर्ड बनता है इनका जेल का, उसमें तरह तरह के ऑफिसर, डीएम होता है, जेल वाला होता है और लोग होते हैं, वो उसको रिलीज कर सकते हैं। तो बिल्किस बानो वाला जो केस है उसमें वो सारे लोगों पे वही लागू होता है और यहाँ पे जो 26 छूटे हैं उन पर भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन चूंकि आनंद मोहन को छोड़ा गया है और चूंकि बिहार मैनुअल में पब्लिक सर्वेंट की हत्या के लिए अगर किसी को सजा होगी तो उसको बेनिफिट 14 साल वाला नहीं मिलेगा। प्लीज, वो सिर्फ 20 साल के बाद ही कंसीडर हो सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है और इसके लिए इनको नीतीश बाबू को कानून बदलना पड़ा। जो बदलाव किया वो पब्लिक सर्वेंट की हत्या वाला मामला पोर्शन उन्होंने हटा दिया और उसके लिए ना तो कैबिनेट की जरूरत है ना विधानसभा की जरूरत है। हाँ, अब चूंकि मैनुअल में बदलाव कर दिया है तो ये प्रपोजल विधानसभा में अप्रूवल के लिए जाएगी। लेकिन हमारा एक और इसके साथ तथ्य आर्ग्यूमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो, जैसा मैंने पहले बताया कि आ चुकी है और उन्होंने डिफाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रेफरेंस किया था इसी पॉइंट पे और उसने कहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स लाइफ। तो ये दो मतभेद हैं, दो कानूनी, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और दूसरा बिहार जेल मैनुअल में जो प्रोविजन था उसको बदलाव किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीतीश बाबू ने डायरेक्ट नेक्सस कर लिया, कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, सुप्रीम कोर्ट से अपील रिजेक्ट हो गई उनकी, जो ये अपने आनंद मोहन सिंह जी हैं, पहले आके लोअर कोर्ट ने सजा दी फांसी की, फिर हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उसको लाइफ में कन्वर्ट किया, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को वैसा का वैसा ही मान लिया और इनकी अपील डिसमिस कर ली। तो ये इसको कैसे करोगे और इसका परिणाम क्या होने वाला है, ये भी बड़ा सीरियस गंभीर मामला है कि इस तरह से अपराधी छोड़े जाएंगे तो जंगल राज पार्ट 2 स्थापित नहीं होगा क्या? दोबारा से वही उसी तरह के रूल ऑफ लॉ की धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी क्या? क्राइम रेट नहीं बढ़ेगा? तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि नीतीश बाबू को बिहार की जनता की बिल्कुल चिंता नहीं रह गई है। आनंद मोहन कौन है कौन नहीं है हम कंसर्न नहीं है। आनंद मोहन हमारे लिए कन्विक्ट है, सजा याफ्ता अपराधी है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय कम रह गया, अनुप्रिया जी राजनीतिक लाभ लेने जी सर, मैं आता हूं आपके पास भी। अनुप्रिया जी, तो ये बात साफ है, ठीक है, उन्होंने आखिरी में जो 3-4 पंक्तियां की हैं वो एक एज ए पॉलिटिकल लीडर की, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने पूरा मामला समझाया कि क्या लॉ है, क्या कोर्ट के डिसीजंस हैं और किस तरीके से आपने उसमें परिवर्तन किए, अब आई थिंक बात क्लियर है। ठीक है, ए.के. वाजपेयी जी बहुत ही सीनियर है और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, तो उनको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट उनको कहूंगी कि सर आप एक बात कह दीजिए आज चैनल के माध्यम पे कि आनंद मोहन एक अपराधी और उसको गलत तरीके से छोड़ाया गया है
आप इस चैनल पे बोलिए कि वो अपराधी है तो छोड़ना गलत था। पहली बात, मुझे लगता है कि उम्मीद वो तो उन्होंने बोला ही अभी हाल, कि इनको जिस तरह से नहीं जिससे उनको बोला ही है, वो तो बोला उन्होंने अभी हाल। नहीं, आप बोलिए ना, आप फिर बोलिए कि आप इसके खिलाफ में हाई कोर्ट में आप अरे बोला है हमने, अभी बोला है, अभी तो बोला उन्होंने। अगर आप, मुझे पता नहीं आप तक आवाज गई कि नहीं गई, अभी बोला हाई कोर्ट में आप जाएंगे, आप अपील भी करेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं सुनिए। एक वाजपेयी जी, उर्मिला जी एक मिनट अनुप्रिया जी को पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। एक वाजपेयी जी, शायद लॉ के बारे में आपको बहुत जानकारी होगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमारे 339 सांसदों में से 107 सांसद जो हैं वो बीजेपी के, जिनके खिलाफ में आपराधिक मामले हैं, और 64 के खिलाफ में संगीन आपराधिक मामले हैं, जिसमें एक ब्रिजभूषण जी भी हैं, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, इसके खिलाफ में आप कब बोलेंगे? देखिए अनुप्रिया जी आपकी बात ठीक है, अनुप्रिया जी आपकी बात ठीक है, लेकिन आप आज बीजेपी का रेफरेंस मत दीजिए ना, वो सब गलत हो सकता है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात ठीक है, वो सारी चीजें गलत हो सकती है, लेकिन आज ये सवाल आपसे है मैम। इसलिए बोलना जरूरी है कि आज हमारी बेटियां अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्मिता के लिए रो रही है, लेकिन एक भी नेता नहीं बोल सकता। देखिए अब ये तो फिर आपका देखिए थोड़ा पॉलिटिकल डायलॉग हो जाएगा कि आप अपनी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं और उसको घुमा के कहीं, देखिए ऐसा भी नहीं है ना मैम कि जो लोग डिबेट सुन रहे हैं वो बिल्कुल इतने ही भोले अनजान है कि उनको समझ में नहीं आएगा। आप प्लीज जवाब दीजिए ना, वो मुद्दे अलग हैं, उन पे आपकी राय सही हो सकती है, उन पे हम फिर डिबेट कर लेंगे, लेकिन जो मूल प्रश्न आपकी तरफ है उसका जवाब दीजिए। आपने अभी तक नहीं दिया, डिबेट को 1 घंटा होने आया है। नहीं, अभय दुबे सर ने बहुत ही अच्छे से कहा कि यह भी एक अपराधी है और इस पे भी हमें बोलना चाहिए, लेकिन एक बार भी इनकी संवेदना नहीं निकल के आई कि भाई ए.के. वाजपेयी जी आज कल जंतर मंतर पे जाएंगे उन बेटियों के खिलाफ में। नहीं मैम, आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे, आप दूसरी जगह इसको लेकर जा रहे हैं, वो मुद्दा अलग है, वहां पर संवेदना हो सकती है, वहां पर भी गलत हो सकता है, वो बात 2 वक्ताओं ने ऑलरेडी कर ली, लेकिन यहाँ का क्या, आप देखिए समय निकाल रही है डिबेट का, ये सबको दिख रहा है। बिल्कुल समय निकाल रही हूँ, मैं सुनिए ना, मैं कह रही हूँ कि बिल्किस बानो ने कहा कि यह भी वहां लागू हो सकता है। एक जघन्य अपराधी को आप कैसे कह रहे हैं वहां लागू हो सकता है? शायद मुझे बहुत अच्छा ज्यादा नॉलेज नहीं होगा उसके बारे में। नहीं, उसमें भी सिंपल चीज है कि जब आपने बिल्किस बानो वाले मामले का विरोध किया तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्यों आ गया? ये भी तो वैसी ही बात है, जब आप वहां कह रहे हैं कि आपने कन्विक्टेड को क्यों छोड़ा, तो यहाँ पे सवाल आपके ऊपर है कि आपने कन्विक्टेड को क्यों छोड़ा। वहां पे छोड़ने का नियम यह था कि वहां परिहार बोर्ड में बीजेपी के नेताओं को शामिल किया गया था। अरे मैम, आपकी सुई आज बीजेपी पे क्यों अटकी हुई है? नहीं, हमारी बीजेपी पे इसलिए आप अपना जवाब दीजिए ना। और मैम देखिए, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं सबके पास क्विकली आ रहा हूँ। और देखिए ये बात ना टेक्निकल है ही नहीं। शुरू में भी किसी ने कहा था ये बात टेक्निकल नहीं है, ये बात कानूनी नहीं है, ये बात सीधी सीधी समझ में आने वाली बात है कि आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक अपराधी को छोड़ दिया, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। अभय दुबे साहब, बहुत ही सुंदर बात इसमें मैं आ रहा हूँ अनुप्रिया जी, आपके पास आ रहा हूँ, फिर समय समाप्त हो जाएगा। मैं एक बात कहूंगा जी। पहली बात तो ये है कि अगर इसमें राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से आप चर्चा करवाएंगे तो बात कहीं पहुंचेगी नहीं। सही बात, पहुंचेगी नहीं। पहली बात तो ये है क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस मसले में शामिल हैं। दूसरा ये है कि बाहुबली समाज की पैदाइश भी होता है। हम इस केवल राजनेताओं और राजनीतिक दलों को धिक्कारते रहे यहाँ पे, ये भी उचित नहीं है। ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि समाज की विकृतियां हैं उनको दूर करें, उनके खिलाफ संघर्ष करें। वो यहाँ पे संघर्ष नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो कटघरे में खड़े जाने योग्य हैं। लेकिन हर बाहुबली अपने अपने सामाजिक समुदाय का बहुत बड़ा नायक है। वहां के सारे नौजवान, ज्यादातर नौजवान उसको एक आदर्श की तरह देखते हैं और भैया भैया कह के उसके चरणों में झुकते हैं। उस समाज में जितने भी तरह के अपराध हैं, ठेकेदारी है, संगठित अपराध हैं, उन सबको वो बाहुबली राजनेताओं और पार्टियों और सत्तारूढ़ दलों की मदद से उनको चलाते हैं। बड़े पैमाने पर उसमें से पैसा जनरेट होता है, वो पैसा राजनीति में जाता है उसमें, और उसके अंदर हत्याएं भी होती हैं, उसके अंदर स्मगलिंग भी होती है, नशे का व्यापार भी होता है, ठेके जबरदस्ती लेने का, जमीनें भी हड़पी जाती हैं, घर भी हड़पे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा तंत्र है जो कि सारे देश में चल रहा है, देश के हर प्रांत में चल रहा है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। इससे ये समस्या बहुत गहरी, बहुत विकट और बहुत ही व्यापक है, और इसमें समाज की भी पूरी हिस्सेदारी है।
ऐसा नहीं है कि समाज में नहीं, बिल्कुल सर, सही है। समाज में आपको क्या मिलेगा? अपने ऊपर वही मिलेगा जैसे आप हैं, कुछ अलग तो मिल नहीं जाएगा। और ये तो कलेक्टिव है, हम में से कुछ लोग नेता बन रहे हैं, हम में से कुछ लोग बाहुबली बन रहे हो, और बाकी जो हिस्सा है वो समाज का है। मैं ये कह रहा हूं, ये बाहुबली समाज के बड़े बड़े जातिगत समुदायों के नायक हैं। और एक और इसमें विडंबना क्या है, जब कोई बाहुबली पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है तो जो पुलिस एनकाउंटर में जो मार रहा है वो भी एक तरह का क्योंकि मेरा समय बिल्कुल सर समाप्त हो गया। हाँ, तो मैं फटाफट प्रदीप जी, अब ये बहस चलती रहेगी, लंबी रहेगी। जो बात यहाँ पर दुबे साहब उठा रहे हैं वो भी प्रासंगिक है, वो बहुत गहरी है और लंबा उस पर विमर्श लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल देखें तो इसका राजनीतिक नफा नुकसान फिलहाल वाली घटना का क्या है? क्विकली। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज ने धीरे धीरे परिवर्तन शुरू कर दिया। ये जो बाहुबली जो है नायक बनते थे, ये चुनाव हारने लगे हैं पिछले 10-15 सालों का। अगर आप चुनावी इतिहास देखें तो ये जो इनका जीतना पक्का माना जाता था, इसलिए इनको टिकट दिया जाता था इनकी विनेबिलिटी पर। अब ये हारने भी लगे। ये परिवर्तन पूरी तरह से लागू हो सकता है अगर राजनीतिक दल सहयोग दे। नीतीश कुमार ने जो किया है वो उसको, इस घड़ी को पीछे घुमाने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने छोड़ा, और ये परिहार बोर्ड वगैरह ये सब तमाशा है, बेकार की बात है। पब्लिक मीटिंग में नीतीश कुमार ने बोला आनंद मोहन सिंह को रिहा कराने की मांग करने वालों को कि हम इंतजाम कर रहे हैं, जाकर उनकी पत्नी से पूछ लीजिए हम क्या कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? तो उस चक्र को जो जनता, जो समाज जी पीछे घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी बाहुबलियों के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है राजनीतिक, वो उससे उल्टा हो गया। बिल्कुल। तो जो मेरा सर समय क्योंकि समाप्त हो गया है, माफी चाहूंगा, लेकिन जो सुशासन बाबू अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से फिर जंगल राज की बात होने लग गई। और आप सही कह रहे हैं कि चीज घूम गई। अब कहां जाएगी, कैसे बैठेगी, जनता कैसे लेगी? बार बार जनता का जिक्र आ रहा था, पार्टियों का जिक्र आ रहा था, वो तो बात की बात है। लेकिन ये बात तो सही है कि वक्त बदला है, तो अब इन चीजों से आगे बढ़ने की बात है। नीतीश कुमार वो चीज दिखा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनके इस पूरे अटेम्प्ट ने शायद सारी चीजों पर पानी फेर दिया है। आगे बिहार की जनता के ऊपर निर्भर है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।